भाई साहब एक बात बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है ये कि अगर एक इंसान है, ठीक है, जिसका डिमेंशिया का प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब वो भूल जाता है चीजें, अपना नाम भी याद नहीं है, उसके घर वाले उसको चाहते नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी शॉपर्टी में इंटरेस्ट है, अंगूठा अंगूठा लगा के कहीं बाहर ही फेंक दिया उठा के किसी कुंभ के मेले के अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ी सैड कहानी है। अब इस सैड की कहानी के अंदर स्पाइस ऑफ लाइफ क्यों बोला गया है इस मूवी को? क्या इसके अंदर कोई आपको होप नजर आती है क्या? आपके जो आंखों से आंसू ही आंसू निकल के आते हैं और बीच में स्माइल आ जाते हैं, क्या ये उस तरीके की मूवी है? मैं बोलूँगा कि हाँ और ना दोनों ही। क्योंकि इसके अंदर जहाँ पर कहानी की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी शानदार तरीके की कहानी है। कैसे जो अपने ही घर वाले होते हैं किसी को डिसओन कर देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बोझ आ गया। अगर इससे आपको रिलेट करना है तो बहुत से ऐसे बूढ़े लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर भी जिनको छोड़ दिया जाता है अपने बच्चों द्वारा कि भाई ठीक है तुम्हारी किस्मत जैसी भी होगी अब देखी जाएगी। हालांकि उनके बचपन में माँ बाप ने उनकी मतलब वॉशरूम से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ साफ किया होता है, तो वो भूल जाते हैं ये सब चीजें। तो ऐसा ही कुछ आपको समय यहाँ पर भी देखने को मिलता है। कालीधर की जो प्रॉपर्टी को हथियाने के चक्कर के अंदर जो भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी है उसकी उसको हथियाने के चक्कर में उसके जो भाई है और जो उसकी समझ लीजिए बहू जैसी जो भाभी हो गई, उन्होंने स्कीम बनाई है कि भाई इससे अंगूठा अंगूठा लगा के इसको कहीं छोड़ आओ। अब मुद्दे की बात ये है पिक्चर के अंदर, क्या ये वापस कभी जा भी पाएगा कि नहीं जा पाएगा, या फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसी और की कंपेनियनशिप के अंदर? ये कंपेनियनशिप उसको मिलने कहाँ से वाली है? ये कंपेनियनशिप उसको मिलने वाली है बल्लू नाम के एक बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट लड़के से, जो कि है तो बहुत छोटा लेकिन बातें करने में और बातें बनाने के अंदर बहुत ज्यादा तेज है। और ये चीज उसको हेल्प करती है क्योंकि दोनों ही मंदिर की पौड़ी के ऊपर हैं और प्रसाद खा के या फिर छोटा मोटा झाड़ू मार के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने की भी कोशिशें कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे की कंपेनियनशिप के अंदर क्या कुछ सीखते हैं, क्या कुछ एक दूसरे के अंदर जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट लेके आते हैं। और क्या कालीधर जो है वो अपना खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस है कि मैं दूसरों के लिए जीता आया, क्या मैं अपने लिए जी सकता हूँ, क्या मैं अपना कोई डिसीजन ले सकता हूँ जीवन के अंदर, क्या मुझे इन लोगों की भी जरूरत है कि नहीं है। जो जनरली इस तरीके की मूवीज की थीम होती है कि अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको डिसोन कर दिया और आप खुद ही इतने केपेबल हो जाते हैं कि अल्टीमेटली आप बोलते हैं कि भाई ठीक है अब मेरी दुनिया अलग ही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थीम्स यहाँ पर अंडर करंट की तरह दिखेंगी। ये एक थोड़ी स्पाइस ऑफ लाइफ भी है, हल्का फुल्का आपको मजा भी आता है, थोड़ा से हल्के फुल्के आंसू भी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो मूवी है ना इसकी जो स्क्रीन प्ले है और जो एडिटिंग है, उन दो चीजों में प्रॉब्लम है। स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है और मेरे ख्याल से डायरेक्शन के अंदर भी हल्का फुल्का ना जो विजन होता है कि कौन से मेरे को मोमेंट्स क्रिएट करने हैं जिस जो बिल्कुल दिल पे जाके लगेंगे। आपको कोई भी सीन जो है इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा कोई दिल पे जाके नहीं लगता है। आपको बहुत स्वीटनेस लग रही होती है, आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा होता है, लेकिन वो होता है ना कि खंजर आर पार हो गया, वैसी वाली सिचुएशन फील नहीं होती है, जो इसका थोड़ा सा डाउन साइड है। दूसरा स्टार्टिंग के अगर ये 1 घंटा 40 मिनट की मूवी है तो आपके आधा जो मूवी है पूरा मतलब समझ लीजिए कि कुछ 70 मिनट की ये जो मूवी है उसकी एडिटिंग काफी ज्यादा पुअर है। एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के अंदर फ्लैश ऑफ अ सेकंड चली जाती है और आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट अभी तो बनना शुरू हुआ, आप ये क्या करने लग गए हो। तो एडिटिंग मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा अजीब है। स्क्रीन प्ले की जैसे मैंने आपको बात बोला कि आपको वो जो खंजर नहीं चुभता है ना, तो इससे आपको ऐसा लगता है कि आप फील कर भी रहे हो नहीं भी कर रहे हो, फिर एक कोई लाइट मोमेंट आ जाएगा, फिर कोई एक दिल दहलाने वाला मोमेंट आ जाएगा। बट जब आपको किसी का क्राइसिस बताना होता है तो बैक टू बैक कुछ चीजें हो रही होती हैं, बट वो वैसा होता नहीं है। एंडिंग जो है इसकी वो थोड़ी सी अजीब है, वो बहुत होपफुल दिखाई है और वो होप इतनी ज्यादा होप दिखा दी है कि जैसे अ, सब कुछ ही रिकवर हो गया है, तो वो थोड़ा अनबिलीवेबल जोन के अंदर भी चला जाता है इसका एंड। तो मुझे लगा कि शायद स्टोरी के माध्यम से अगर हम देखें या फिर डायरेक्शन के माध्यम से हम देखें या फिर स्क्रीन प्ले के माध्यम से देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करती है, लेकिन फिर अच्छी क्यों लग रही है हल्की फुल्की भी, वो है एक्टिंग का कमाल। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बच्चे की एक्टिंग है वो एक स्पॉटलाइट है, उसने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है। और 80% 70% मूवी 80% ऑफ द मूवी के अंदर उसी का ही हाईलाइट है। और बीच बीच में थोड़ा गुमसुम सा आपको अभिषेक बच्चन दिखता है और लास्ट के 20 मिनट में अभिषेक बच्चन का राइज होता है जहां पर उसको डायलॉग भी मिले, अलग से स्क्रीन स्पेस भी मिला और थोड़े लेंदी डायलॉग्स मिले। पहले जैसे मैंने बताया एडिटिंग के अंदर भी इशू था, उसको डायलॉग भी सिर्फ 2 या 3 अक्षर वाले मिले। ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर कैमरा स्टे किया हो कि आप देख पाओगे डायलॉग बोला है तो उसके क्या एक्सप्रेशन है, मैं उसके साथ कैसे कनेक्ट करूंगा, ये सब बातें नहीं हो पाती हैं ऑडियंस के साथ। एंड में आके जब उसका राइज होता है तो फिर थोड़ा अनबिलीवेबल जोन के अंदर चला जाता है और आपको
लगता है कि यार ये क्या हुआ। और पैरेलली एक और कहानी चल रही होती है मोहम्मद जसीम खान की, वो एक अजीब सी एक कहानी है अननेसेसरी वाली। बट एनीवेज वो एक सूत्रधार का यहाँ पर काम करता है। तो मोटे मोटे लेवल पे इट्स अ हार्ट बीट काइंड ऑफ अ मूवी। हार्ट बीट वाली मूवी होती है कि कभी आपको थोड़ा सा एंगेज करती है, फिर ड्रॉप करती है, फिर एंगेज करती है, फिर ड्रॉप करती है, एंड हाई पॉइंट जाने लगता है, फिर आपको लगता है कि थोड़ा अनरियल टाइप जोन के अंदर जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट कि जितनी भी ग्राउंडेड टाइप की मूवी होती हैं, अभिषेक बच्चन को भी पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की लुक है यहाँ पर, गेटअप है वो मतलब हम तारीफ कर रहे थे अभी धनुष की भी कि उसने वो गरीब बन गया और वो भिखारी बन गया। मतलब यहाँ पर भी आपको बड़ी दैन्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5, और ये दोनों ही स्टार मैं 1 स्टार दे रहा हूँ अभिषेक बच्चन को, और 1 स्टार दे रहा हूँ इस बल्लू, जो भी इस लड़के का नाम है, पता होना चाहिए था हालांकि मेरे को, लेकिन जो भी है इन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। बाकी स्टोरी के अंदर जेन्युइनली काफी ज्यादा फ्लॉ है, ये इतनी ज्यादा सीमलेस तरीके से नहीं चलती है। जल्दी मिलते हूँ रिव्यूज और अपडेट्स से, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।